हेलो। हेलो। मैं हसन हूँ, मर्द को लेने आया हूँ। आपको जरूर इत्तला दी गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। चले जाइए मर्द, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। चलो आ जाओ मर्द। गाड़ी उस तरफ है। आज का दिन कैसा था? चलो बैठ जाओ। फातिमा, कहाँ देखा तुमने फातिमा को? वहाँ पर। तुम्हें ऐसा लगा होगा। फातिमा क्लॉन बनी थी, मर्द ने तभी उसे देखा था। तुम्हें पता है क्लोन ऐसे ही होते हैं, वो अंदर और बाहर आते जाते हैं। और तुम जानते हो, मुझे क्लोन से बहुत डर लगता है। चलो अब बैठ जाओ। मर्द फातिमा से नहीं डरता। मेरी बच्चियों। ओह मेरी प्यारी आंटी, खुश आमदीद। कैसी हो मेरी बेटी? तुम कैसी हो मेरी बच्ची? ठीक हो फरीदे दादी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे रही हो ना? जी जी, पढ़ाई भी हो रही है। अच्छी बात है। चलो जरा कपड़े बदल लो, हम घर जा रहे हैं। असल में आज बहुत ज्यादा काम है और फिर ये इन सबके साथ ज्यादती होगी। मर्द भी आ रहा है, मैं किसी और दिन चली जाती हूँ वहाँ। मेरे ख्याल से यही बेहतर होगा फरीदे आंटी। बिल्कुल नहीं, मैंने हसन से बात की है, वो मर्द को घर ही लेकर आएगा। रेस्टोरेंट की तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारे बिना काम कर लेंगे। अच्छा फरीदे दादी, मुझे जरूरी काम है तो वो मैं कर लूँ, फिर मिलेंगे। ठीक है बेटी, ठीक है। चलो जरा जल्दी करो, चेंज करो, जैंग बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ मैं। मैं तो यहाँ अपनी परेशानी हल्के करने आई थी, लेकिन तुम तो मुझसे ज्यादा परेशान बैठी हो। मेरी जान सिराब, उसने उस बुरहान को हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया है और खुद चली गई है। मतलब जानसू ने अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। सुमरो तो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। मतलब चाहे कुछ भी हो सिराब, लेकिन सुनते ही उसे कुछ तो करना चाहिए था। उसे जानसू के साथ इस बारे में बात करनी चाहिए थी। वो बुरहान के साथ बात करती, हल निकालती इस बात का। जानती हो, जब बात उसके नुकसान की ना हो तो वो चुटकियों में हल निकालती है। सुमरो ने कोशिश की थी, लेकिन उनके अपने ताल्लुकात इतने कशीदा हैं कि बात करने का कोई फायदा नहीं। नहीं, मैं ये वजाहत बिल्कुल नहीं मानती। सिराब महसूद भी इन सबसे कतन खुश नहीं है। मेरा पार्टनर अब एक आदमी है, साबिक मुजरिम। मतलब वो एक मशकूक आदमी है। मालूम नहीं वो किसी भी सूरत हाल में क्या रद्द अमल दिखाएगा। देखो सिराब, मुझे उससे बहुत खौफ आ रहा है। सही कह रही हो, लेकिन सुमरो भी इस सूरत हाल से बहुत बेचैन है। आज उसने मुझसे दिल की बातें की और तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। देखो सिराब, सुमरो अपनी बात हरगिज किसी को आसानी से नहीं बताती। ओह, अब और क्या कहूँ। थोड़ा वक्त दो उसे, चाहो तो बाद में उससे मिलके बात कर लेंगे। नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो वो अलग ही दुनिया में है। मतलब अब तो वो आजमी के साथ है ना। उसे तुम्हारी कंपनी के भी शेयर्स मिल गए हैं। कोई नहीं जानता कैसे मिले। उसे अब किसी की परवाह नहीं। और आखिर उसकी मंजिल इतनी ऊंची क्यों है? खैर, ज्यादा अरसे नहीं रहेगी, कंपनी से जल्दी अलग हो जाएगी। तुम्हें कैसे मालूम? अरे मेरा अंदाजा है, क्योंकि सुमरो कारोबार के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हें तो लगा था कि वो सब कुछ जानती है तभी कंपनी में है। तुम समझती क्यों नहीं हो? वो आजमी का सहारा ले रही है। उसके पास इतना पैसा नहीं था, आजमी ने ही उसे पैसा दिया। वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही है। सिराब, तुम क्यों नहीं समझ रही? मेरी बात गौर से सुनो। तुम कभी भी उन दोनों पर भरोसा मत करना, कभी भी नहीं। खुश आमदीद। शुक्रिया बेलकिस। सैराब नहीं आई अभी तक? नहीं, वो नहीं आई, लेकिन मेलिस और अर्दा मौजूद हैं। और हसन? अभी हसन से बात हुई है, वो रास्ते में हैं। अजरा बेटी, तुम अंदर जाओ, मर्द आने वाला है। खुश आमदीद अजरा साहिबा। जी ये लीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। बेलकिस, आज रात बेहतरीन सा खाना तैयार करना, मेहमान आने वाले हैं।
जी बेहतर। कौन मेहमान? आएगा तो खुद ही देख लेना। माफ करना सिराब, बस जरा मसरूफ हूँ, वरना मैं थोड़ी देर और बैठती और बातें करती तुमसे। अरे नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं, तुम जब चाहो मुझे कॉल करके बात कर सकती हो। ठीक है। चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। हेलो मसूद। बोलिए डियर, क्या तुम फ्री हो गई? नहीं, मैं कैफे में ही हूँ। ये बताओ बुरहान क्या कर रहा है? पता नहीं, बाप बेटी कुछ पेपर्स वगैरह में सर दिए बैठे हैं। मैं तो उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अच्छा ठीक है, मैं आकर तुम्हें पिक कर लेता हूँ इससे पहले कि तुम्हारा गुस्सा बढ़ जाए। अच्छा ठीक है, फिर ये सही होगा। अच्छा ठीक है डियर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। आप तो इसके बारे में बहुत जानते हैं। माजी में एक छोटा सा कैफे चलाता था, मेरा मतलब जवानी में। हाँ ठीक है, फिर ये वैसा ही तो काम है, यानी आप संभाल लेंगे इसे। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ मेरी जान? नहीं तो आप परेशान क्यों करेंगे मुझे? मालूम नहीं, तुम यहाँ मेरा ख्याल रखती हो, हालांकि तुम्हारे पास अपने बहुत से जरूरी काम हैं। नहीं, बल्कि मैं तो अच्छा महसूस करती हूँ आपके साथ रहकर। हम उस खला को पुर कर रहे हैं जो हमारे दरमियान थी। तो यानी तुमने अपनी मुश्किलात पर काबू पा लिया है? तुम्हारी माँ ने मुझे एक लड़के के बारे में बताया था जिसने तुम्हें तकलीफ दी। तो क्या आप उसकी पिटाई करेंगे? वैसे मैं अपनी बेटी के लिए पीट भी सकता हूँ उसे। नहीं, मैं मजाक में कह रही थी बस। शायद आप जैंग की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, जैंग। जैंग, तुम्हारी माँ अक्सर ये नाम लेती है। जैंग? हाँ, दरअसल मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या वो अब भी तुम्हें तकलीफ देता है? बल्कि उसी ने तो मुझे समझाया था आपको एक मौका देने के लिए, इसीलिए उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा बेटा, लेकिन मुझसे फौरन उससे अच्छे सलूक की तवक्को मत रखना। मतलब मैं एकदम से किसी ऐसे शख्स से दोस्ती नहीं कर सकता जिसने मेरी बेटी को खुदकुशी पर मजबूर किया हो। लगता है आपको सब बता दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बाबा। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी दरअसल मैं अपनी जान लेना नहीं चाहती थी। और अब मेलिस, तुम इसमें से एक पर्ची उठाओगी और जो नाम निकलेगा उसके साथ टीम बनाओगी। मर्द इसमें खुद मुख्तार है, वो जिसे चाहे चुन सकता है। चलो। उफ आरता, अब मुझे तुम्हारे साथ खेलना होगा। काश मैं अजरा का नाम उठाती, हम दोनों लड़कियां मिलकर तुम्हें हरा देती। अरे अगर मेरा नाम निकला है तो साथ मिलकर खेलते हैं ना, हम दोनों साथी हैं। तो भाई और अजरा दूसरी टीम में है। मर्द आरदा की टीम में होगा। ये हुई ना बात, जानता है मैं बेस्ट हूँ। आ जाओ। आ जाओ। तो चलो फिल्मों के नाम गैस करवाते हैं। ठीक है। आप दोनों भी फिल्मों के नाम सोच लें। खाना जल्द तैयार होने वाला है। दादी जान ने कहा है कि आप सबको बता दूं। लेकिन अभी तो हम सब लोग गेम खेल रहे हैं ना। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक राउंड खेल लेते हैं। अच्छा ठीक है, सिक्का उछालते हैं। ठीक है, जिस पर आया उसकी बारी होगी। 1 मिनट रुके, कहाँ चला गया मेरा सिक्का? मिल गया। हाँ तो बताओ। टेल। हेड। हेड। आपको शुरू करना है, तो कौन बताएगा? अजरा। ठीक है, मैं करती हूँ। आए, मैं आपको बताता हूँ। अजरा, यहाँ आए मेरे साथ। मैं कैसे करूँगी? तुम कर
लोगी, फिक्र मत करो। अच्छा अब जाओ, ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। प्लीज कर ले। ठीक है। 2 लफ्ज हैं। अंग्रेजी फिल्म, तुम दूसरा लफ्ज समझा रहे हो, ठीक है? क्या दीवार? खोलना रोशनी है क्या? चमक, रोशनी, अच्छी रोशनी, झलक, अच्छा रोशनी, मेरी रोशनी, ठीक है, समझ गया। हाँ, मैं समझ गया। अब पहला लफ्ज, अब चाहना, ख्वाहिश करना, दुआ करना, पुरजोश होना, हाँ, उम्मीद कह रही हो तुम, पुरउम्मीद होना, पुरउम्मीद, हाँ, उम्मीद को कहना। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। 1-0। अरे अम्मी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आप भी हद करती हैं। क्या बात है, किसी का इंतजार हो रहा है? हमारे मेहमान अभी तक नहीं आए। कौन मेहमान आ रहे हैं? हम अपना गेम छोड़कर आए हैं अम्मी। फरीदे साहिबा, आपके मेहमान आ गए। उन्हें अंदर लेकर आओ। आइए कादिर साहब। शाम बखैर। खुशामदीद कादिर साहब, मेरी दावत पे तशरीफ लाने का शुक्रिया। आपकी जर्रा नवाजी। एक तो ये जरा भी मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं क्यों इतना परेशान होती है वो। देखो ना, बिना हाथ हिलाए उसे 3% मिल रहा है, फिर उसे परेशान होने की जरूरत ही क्या है? वो जैंग की वजह से घबराई हुई है। जब उसे इसके बारे में पता चलेगा तब जैंग का क्या रद्द-ए-अमल होगा। यही तो कह रही हूँ, इसमें परेशानी की क्या बात है? फरीदी साहिबा की मौत के बाद वही लोग तो इन चीजों के वारिस होंगे। आखिर उनके बाद वही तो ये सब संभालेंगे। खैर, किसी न किसी तरह मुझे पता लगाना होगा कि असल राज क्या है। हमें ये जानना होगा कि उस औरत ने अजरा के लिए क्या छोड़ा है। कुछ न कुछ तो छोड़ा होगा, लेकिन क्या ये पता लगाना है? जानसू, खुशामदीद बेटा, इधर आ जाओ, हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ। बहुत मजे का बनाया है मैंने। बाबा के साथ खा लिया था। बहुत शुक्रिया, आप खाइए। जाओ तुम। देखा कैसे बात करती है मुझसे। हुलिया भी बहुत गुस्सा है इस पर। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि बुरहान का क्या करूं मैं। बुरहान जेल में क्यों था? ऐसा उसने क्या जुर्म किया था, बताओगी मुझे? अंदाजा है मुझे कि ये तुम क्यों पूछ रहे हो, लेकिन ये नामुमकिन है। वो मनशियात की वजह से जेल गया था, लेकिन अब वो इसे इस्तेमाल नहीं करता है। यानी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है वो फरोख्त करता हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से जानसू अपने बाप से नफरत करने लगे।
मेरे जहन में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन पता नहीं, शायद बहुत देर हो चुकी है। वो क्या? क्या तुम्हें वो तस्वीर याद है जो मैंने हुलिया और अजरा दोनों को भेजी थी? अगर मैं कुछ ऐसा करूं जैसे वो सब उन्हें बुरहान ने भेजी है। वो कैसे? ये तो मैं नहीं जानती, बस अभी सिर्फ सोचा ही है मैंने। इस बारे में सोचते हैं। तुम्हारा ये प्लान बहुत अच्छा था। तुम्हें बहुत से फजूल लोगों से छुटकारा मिल गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम। देखो ना, वो लोग मेरा बैंक अकाउंट चेक करने वाले थे और साथ ही अजरा जायदाद और मकान की रकम के बारे में भी पूछती। और दूसरी तरफ सबको ये पता चल जाता कि सराब ने मेरे साथ पैसों का तबादला किया है। ये एक बेहतरीन प्लान था, जितनी तारीफ करूं कम है। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? हाँ। खाना पसंद आया तुम्हें? बहुत ज्यादा। शुक्रिया बेल्किस। सब कुछ बहुत लजीज है, बहुत शुक्रिया फरीदे साहिबा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मजे से खाओ। दादी जान खाना बहुत अच्छा बनाती है, इनके खानों की बात ही कुछ और है। आप जरूर दोबारा भी आएंगे। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बेफिक्र होकर खाइएगा, अपना घर समझिएगा। दादी जान, आपने कादिर को अजरा के केस के लिए हायर किया है क्या? ऐसा नहीं है। अजरा की पावर ऑफ अटर्नी तो पहले ही मेरे पास थी। आज तो मैंने कादिर की दस्तबरदारी की दरखास्त जमा करवाई है। बहुत अच्छा किया, फैसला पर वक्त किया आपने। मुझे तुम पसंद आए, तुम एक अच्छे इंसान हो। हमारे कारोबारी ताल्लुकात जरूर खत्म हो सकते हैं, लेकिन हमारे जाती ताल्लुक तो जारी रह सकते हैं ना। इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर खाने पे मदऊ करना चाहती थी। आपकी दावत मेरे लिए बाइस इज्जत है। काश कि मैं अजरा के हक में कोई बेहतर काम कर पाता, तब मुझे शायद ज्यादा खुशी होती। लेकिन अब केस खत्म कादिर, अब इस बारे में बात नहीं करते और खुद को इल्जाम देना भी बंद करो। हर काम हर आदमी को जेब नहीं देता। मेरा मतलब कादिर को गैराज में काम करना पसंद है। वकालत से बेहतर वही काम है। वकालत में लोगों के साथ डील करना पड़ता है, और ज़मीर और इंसाफ जैसे तसव्वुरात ऑटो पार्ट्स की तरह नहीं। आप लेट कर उनकी मरम्मत नहीं कर सकते। उनके लिए एक अलग दर्जे की महारत दरकार होती है। जैंका बस करो, वकील साहब के साथ इतनी ज्यादती तो ना करो। देखा जाए तो ये एक मुश्किल केस था, और फिर बच्चे का बयान भी तो अहम था ना। मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ अम्मी। किसी बच्चे का बयान या फिर किसी बालिग का एतराफ, दोनों इस बात पर मुनहसर है कि आप उनको कैसे डील करते हैं। इस काम को समझने के लिए अक्ल और हाजिर दिमाग जैंक, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो फिर कहो तुम। मेरा मतलब, अगर आप जज्बात के मुताबिक अमल करते हैं तो आपसे गलत फैसले होते हैं। जैंक, बात इतनी मत बढ़ाओ बेटा। मुकदमा अब खत्म हो चुका है, फैसला आ चुका है, तो समझो अब खत्म। चलो सुकून से खाना खाओ, परेशानी की कोई जरूरत नहीं। इसमें गलत क्या है दादी जान? मैं तो बस बात कर रहा हूँ। जैंक, मैं यहाँ कोई बहस करने नहीं आया हूँ। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मर्द अब मेरे साथ है और इस बारे में बात करके मैं अपना मजीद मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मर्द तुम्हारे साथ है, तुम खुश हो तो हम सब भी खुश हैं। किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अब ये संजीदा बातें खत्म करते हैं और अच्छी बातें करते हैं, ठीक है ना? तो क्या ख्याल है आपका? अच्छा, तो वो अच्छी बातें कौन सी हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जिंदगी की या मोहब्बत की बातें कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म की बातें नहीं कर सकते हैं ना? कादिर भाई, क्या आपका शादी का इरादा नहीं है? नहीं आरदा। क्या नहीं? मतलब लगता है आपको कोई लड़की पसंद नहीं है। आप इतने हैंडसम हैं यार, कोई भी लड़की आपके लिए हाँ कर सकती है। क्यों, ऐसे ही है ना? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे यकीन है बहुत मुनासिब और अच्छी लड़की होगी। गो कि आजकल की नस्ल अजीब है। ये बच्चे अपने सामने खड़े अच्छे रिश्तों को नहीं देखते और जगह जगह उन्हें तलाश करते हैं। फरीदे साहबा, दरअसल एक लड़की है जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है। फिर तुम उससे शादी क्यों नहीं करते? दरअसल मैं भी शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ, लेकिन उसे शादी के लिए अब तक पूछा नहीं मैंने, इसलिए जवाब नहीं जानता उसका। लेकिन क्या अब भी तुम्हें चाहती है? तुम्हारी मोहब्बत से वाकिफ है वो? हाँ, वाकिफ है वो। असल में वो भी कॉलेज में है, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? दरअसल हम भी उस लड़की के बारे में जानना चाहते हैं। मैं भी आप सबसे उसे जरूर मिलवाऊंगा। हमें बहुत खुशी होगी। जैंक मेरा सबसे बड़ा पोता है। मैं भी इसकी शादी देखने से पहले मरना नहीं चाहती।
मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं दादी जान। पता है, भाई की एज के लोगों से जब शादी की बात करते हैं तो बहुत कूल बन के और गंभीर सी आवाज में कह देते हैं कि मेरा शादी का भी इरादा नहीं है दादी जान, चाहे दिल में लड्डू क्यों ना फूट रहे हो। वैसे जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही है ना आरदा? शायद भाई का भी इरादा नहीं है दादी जान। करेगा, जरूर करेगा ये शादी, लेकिन उसी से जिससे ये चाहेगा। मेलिस कॉलेज में, अभी इसकी शादी नहीं हो सकती और आरदा बहुत छोटा है। जैंक ने कहा भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये करेगा। और फिर अजरा भी तो है, ये मेरी बेटी जैसी है, इसकी शादी भी करनी है। अजरा, तुम शादी के बारे में क्या कहती हो? मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा। आप देख रही है ना दादी जान, ये जनरेशन इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, लेकिन फिर भी दिल तो चाहता है इनका भी। अजरा, कुछ अरसे पहले तुम्हें रेस्टोरेंट में कोई फूल भेजा करता था ना? जी, वो तो कुछ और थे। वो क्या थे? वो फूल ही थे ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे थे। मेरी जान, कोई किसी को बिना किसी वजह के फूल नहीं भेजा करता। हाँ, तब तो ना तुम बीमार थी और ना किसी का जनाजा था, ऐसा करने की कोई वजह भी नहीं थी। आप सही कह रही हैं। असल में वो फूल बहुत ही खास शख्स ने भेजे थे। तुम्हारा मतलब तुम शादी के बारे में सोच सकती हो, बशर्ते कि तुम्हारी पसंद का इंसान हो, है ना? यकीनन क्यों नहीं करूंगी मैं। किसी से प्यार करना और फिर उसका भरोसा जीतना खूबसूरत एहसास है। मैं चाय लेने जा रही हूँ, अभी आई, माफ कीजिएगा। मेरे बच्चों, अपनी मोहब्बत को पी लेना, अपना खानदान शुरू करना और इस शादीशुदा जिंदगी को पूरी वफादारी और जिम्मेदारी के साथ निभाना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। तुम अब जवान हो, अपने इंतखाब को अपनाओ। मेरी बात याद रखना, तभी वो शादी पायदार होगी। अगर वो ऐसी ही बातें करती रही तो शायद आज अजरा और जैक की शादी करवा ही देंगी। हद करती है अम्मी। अम्मी जान, क्या हुआ? क्या हुआ समझ ही नहीं आती। तुम्हारी दादी क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या कर रही है वो? हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। क्या मतलब बातें कर रहे थे? उन्होंने उस वकील को यहाँ मदऊ किया और अब वो मोहब्बत और शादी का तस्करा कर रही है। क्यों? आखिर क्या वजह है? आप हर एक बात को दूसरे रुख से क्यों देखती हैं अम्मी? वो दोस्त थे और दोनों में लड़ाई हुई। दादी जान उन दोनों के बीच के मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी और कुछ अरे नहीं। तो हमें क्या, दोनों बालिग हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं और फिर दोनों के बीच सुलह भी हो सकती है। बात क्या है, दोनों में झगड़ा क्यों हुआ था? हाँ, वो भाई ने कादिर और अजरा के बीच के ताल्लुकात को गलत समझा और इस बात पर नाराज हुए। इसी बात पर कादिर को पीटा भी और इसी वजह से अजरा से भी झगड़ा हुआ। तो तुम्हारा मतलब हसद? देखा, अजरा की वजह से हुआ ना सब कुछ। मतलब क्या वो अजरा और जैंग के दरमियान के मामला ठीक कराने की कोशिश में है? मालूम नहीं, लेकिन लगता ऐसे ही है। यानी तुम्हारी दादी अजरा और जैंग के ताल्लुकात के बारे में सब जानती है। मेलिस, क्या तुमने उन्हें बताया? अम्मी, कादिर साहब जा रहे हैं। अरे तो मैं क्या करूं आरदा, जैसा कि बहुत अहम है। ठीक है, आ रही हूँ मैं। आने के लिए शुक्रिया बेटा। हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं, तुम कभी भी आ सकते हो। खुदा हाफिज जैंक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कादिर साहब। उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज।
खाना वाकई बहुत मजेदार था। प्यारी आंटी, अब मुझे चलना चाहिए। मर्द भी सो गया है और सुबह इसने स्कूल भी जाना है। इतनी जल्दी भी क्या है बेटा, इस पर कंबल डाल दो। चलो कॉफी पीते। फिक्र ना करें, मैं मर्द पर कंबल डाल देती हूँ। शुक्रिया मेलिस। और मैं जाकर कॉफी बनाती हूँ। और मैं जाकर लिबास तब्दील कराती हूँ। मैं ठीक हूँ जानसू, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। जैक, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर मैंने बाबा के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। यानी मैं पहले बहुत बदगुमान थी। जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे बहुत खतूत लिखे थे। तुम सही कहते थे उनके बारे में। वाकई में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। यानी तुम्हें अपने बाबा को एक मौका देना चाहिए। बाबा हैं वो तुम्हारे। सही कहा। अच्छा वो जैक, मैं तुम्हें अपने बाबा से मिलवाना चाहती हूँ। यानी ऐसा कहते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती हूँ कि मेरे भी बाबा हैं। जानती हूँ ये बचकाना बात है, लेकिन अगर तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। अरे क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। मुझे भी तुम्हारे बाबा से मिलके अच्छा लगेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है। लगता है जानसू ने अपने बाबा से सुलह कर ली है। अच्छा, तो उसके बाबा उसके साथ हैं अब? हाँ, वो काफी खुश लग रही थी। अपने बाबा से मिलवाना चाहती है मुझे। क्यों मिलवाना चाहती है वो तुम्हें अपने बाबा से? वैसे मतलब क्या जरूरत है तुम्हें उसके बाबा से मिलने की? अपने दोस्त के तौर पे वो अपनी खुशी मेरे साथ शेयर करना चाहती है। तुम जानती हो उसे, वो अपनी खुशी और दुख दोनों मेरे साथ शेयर करना पसंद करती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और तुम खुशी खुशी चले जाओगे उसके बाबा से मिलने? जाऊंगा, बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊं। अगर मेरी मौजूदगी किसी को अच्छी लगती है और मैं किसी को अच्छा महसूस करवा सकता हूँ तो मैं वहां होने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम जानती हो मुझे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। और जब कोई मुझे नहीं चाहता तो खामोशी से चला जाता हूँ। समझ नहीं पा रही आप क्या कर रही हैं अम्मी। मतलब पहले आपने कादिर को सुलह करने के लिए डिनर पे बुलाया और फिर आपने शादी और मोहब्बत जैसी अजीब बातें शुरू कर दी। मतलब आप करना क्या चाह रही हैं आखिर अम्मी? मेरे इरादे बिल्कुल साफ और वाज़ेह हैं बेटी। अम्मी प्लीज, आप मुझे साफ साफ बताएंगी कि करना क्या चाह रही हैं? हाँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? चलो बताओ मुझे। तुम्हें ये डर है ना कि अज़रा और जैन के दरमियान कोई ताल्लुक तो नहीं है ना? हरगिज़ नहीं अम्मी। सैराब, तुम जरूर किसी चीज में उलझी हुई हो और मुझसे सवाल कर रही हो। मुझसे सवाल करना बंद करो। कह दो और अपने सीने को हल्का कर दो। जो देखना था देख चुकी हूँ। मतलब मेरे कोई सवाल नहीं है। मैं समझ गई हूँ अम्मी। ठीक है, सही कहा। तुम अज़रा और जैन की मोहब्बत के बारे में जानती थी, है ना? और डिनर पे जो मैंने बातें की उससे तुम बेचैन हो गई, इसलिए तुम यहाँ मुझसे पूछने आ गई। जी अम्मी, जी मैं जानती थी और मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। मैं जानती थी तुम उन्हें अलग करना चाहती थी। जी हाँ अम्मी, मैं इस शादी की इजाजत नहीं दूंगी चाहे कोई कुछ भी कहे। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। और उस खुदगर्ज अज़रा की शादी आपने अगर जैंग से की तो ये सिर्फ आपका ख्वाब है और ये ख्याल आप छोड़ दें। उसने आपको जायदाद के लिए इस्तेमाल किया और अब तक आप उसे खुद को इस्तेमाल करने दे रही है, लेकिन मैं उसे अपने बेटे को इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। अगर तुम अपने बच्चों के लिए इतना सोचती हो तो उन्हें समझने की भी कोशिश करो। उन्हें अपनी जिंदगी में खुश रहने दो सैराब, और इस तरह मुझे उन्हें इकट्ठा करके तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालकर उनसे तुम्हें माफ कर देने की भीख नहीं मांगना पड़ेगी। बिल्कुल अम्मी जान, ये भी सैराब ही की गलती है। आप तो कभी गलती करती ही नहीं ना, आप तो हमेशा सही होती है। और अब से मेरी बात भी मानी जाएगी और मैं वही करूंगी जो मेरे बच्चों के लिए जरूरी है। तुम्हें बच्चों की कोई परवाह नहीं है, मैं जानती हूँ। हम दोनों जानते हैं। एतराफ कर लो इस बात का।
मुझे अपने बच्चों और उनके मुस्तकबिल की परवाह है और आपसे कहीं ज्यादा है अम्मी जान। लेकिन आप क्या कर रही हैं? हाँ? अरे मैं इस मसले के बारे में मुसलसल बात कर रही हूँ आपसे, क्योंकि मैं ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकती हूँ। मैं ये असलियत मान ही नहीं सकती कि वो लड़की वारिस है। जो कुछ मेरा है और मेरे बच्चों का है, मैं वो सब उस लड़की का होने नहीं दे सकती। और हाँ, आप इस घर की मालिक जरूर हो सकती है, लेकिन इस घर के अंदर की हर चीज की मालिक आप नहीं हो सकती। इन सब से मैं थक चुकी हूँ अम्मी। हद पार मत करो अपनी जरा। जो कुछ तुम कह रही हो उस पर गौर करो। जाओ, दोबारा सोचो और फिर यहाँ आना। मैंने बहुत सोचा है अम्मी, बहुत सोचा है, लेकिन आपने उस अजनबी लड़की को ढील दी और उसके लिए अपनी फैमिली और जायदाद छोड़ी। सिर्फ इसीलिए अम्मी, इसीलिए। क्यों अम्मी, सच कह रही हो ना? आपने अपनी बीमारी को भी हमसे छुपाए रखा ताकि सारा मंसूबा रास्तारी से बना सके। आपने हमें यह नहीं बताया कि आप कैंसर से लड़ रही हैं। अपने बात तो हमारा मुस्तकबिल ही बर्बाद कर देती, लेकिन आपका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। मैं यही हूँ, अब से मैं भी यहाँ हूँ। कोई भी मशवरा करने से पहले आपको मुझसे मशवरा करना होगा। अब से हम दोनों बराबर हैं अम्मी। इस बात का मतलब? इसका मतलब ये कि अब मेरी बारी है। अब मैं अपने बच्चों पे वो सब लुटाऊंगी जो आपने उनसे छीना। आपको बहुत तजस्सुस थाना के कंपनी के 30% शेयर्स किसने खरीदे हैं? वो शख्स कौन है? वो मैं हूँ। अब से मैं आपके पार्टनर हूँ। सुमरो का तो सिर्फ चेहरा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें ये फिक्र नहीं कि जब बच्चों को पता चलेगा तो क्या होगा? उन्हें नहीं पता चलेगा अम्मी। अगर आप नहीं बताएंगी तो उन्हें नहीं पता चलेगा। अगर आपका इरादा खानदान के साथ जुड़े रखने का ही है तो आप उन्हें नहीं बताएंगी। हाँ, अगर आपको उन्हें बताना है तो ये आपका फैसला होगा। जैसे चाहे करें। अब आगे आपकी मर्जी है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तो तुम्हें अपना प्यारा कहा करती थी मेरी बच्ची। तुम इस तरीके से मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने सोचा भी नहीं था। खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उन्हें ये सब कुछ क्यों बताया? मतलब ये कि अब मेरी बारी है। अब मैं अपने बच्चों पे वो सब लुटाऊंगी जो आपने उनसे छीना। आपको बहुत तजस्सुस थाना के कंपनी के 30% शेयर्स किसने खरीदे हैं? वो शख्स कौन है? वो मैं हूँ। अब से मैं आपके पार्टनर हूँ। सुमरो का तो सिर्फ चेहरा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें ये फिक्र नहीं कि जब बच्चों को पता चलेगा तो क्या होगा? उन्हें नहीं पता चलेगा अम्मी। अगर आप नहीं बताएंगी तो उन्हें नहीं पता चलेगा। अगर आपका इरादा खानदान के साथ जुड़े रखने का ही है तो आप उन्हें नहीं बताएंगी। हाँ, अगर आपको उन्हें बताना है तो ये आपका फैसला होगा। जैसे चाहे करें। अब आगे आपकी मर्जी है। आप कहाँ रह गई थी प्यारी आंटी? आपकी कॉफी ठंडी हो गई है। क्या हुआ दादी जान? दादी जान, आप ठीक तो हैं? अज़रा, चलो तुम्हारे घर चलो। दादी आप ठीक है ना? जैक, हमें अज़रा के घर ले चलो। जी ठीक है, मैं मर्द को उठा लेती हूँ। अज़रा, तुम दादी जान के साथ नीचे जाओ, मैं मर्द को उठा कर लाता हूँ। क्या हुआ आपको? फिक्र ना करो, सब ठीक है बच्चों, सब ठीक है।
नहीं, वो नहीं उठाएंगी। उफ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या था। क्या अम्मी से उनकी बहस हुई? मुझे नहीं मालूम। भाई की कॉल है। हेलो भाई, सब खैर है ना? हम बहुत परेशान है यहाँ। दादी कैसी है? वो ठीक तो है ना? उन्होंने कुछ बताया आपको? मेलिस वो ठीक है, परेशान मत हो। दादी जान की तबीयत बिल्कुल ठीक है। हम अजरा के घर पर हैं। ठीक है भाई, उनका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेलिस। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल मेलिस, मुझे भी। अम्मी कहाँ हैं? वो अपने रूम में थी और मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कहा मैं सो रही हूँ। कहीं उन दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? शुक्रिया बेटा। कुछ और चाहिए तो बताइए। चाय ठीक रहेगी बस मेरे लिए। मुझे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था, चक्कर आ गए। आपने हमें डरा दिया दादी जान। ओ मर्द? अजरा, मर्द नहीं सोएगा। लेकिन तुम तो सो रहे थे ना मेरी जान, फिर उठ क्यों गए? मर्द को यहीं बैठने दो। कोई बात नहीं बेटा, इसे यहीं रहने दो। दूध लेकर आऊं? क्या पीना चाहते हो इस वक्त? मर्द नहीं पिएगा। पर मर्द मेरी जान, तुम्हारे लिए कल स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा। मर्द तो रास्ते में ही जाग गया था। मर्द, अगर आप नहीं सोएंगे तो कल स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, और अगर स्कूल से छुट्टी करोगे तो पियानो जल्दी कैसे बजाना सीखोगे? मर्द कल स्कूल जाएगा, जरूर जाएगा और फातिमा से मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा मर्द? मर्द ने आज फातिमा को देखा था, कल भी देखेगा। तुमने कहाँ देखा फातिमा को? हसन की गाड़ी में बैठते हुए। उसने मर्द को हाय कहा था, हसन ने नहीं देखा। हसन को क्लॉन से डर जो लगता है। देखिए प्यारी आंटी, मैंने आपसे कहा था ना, वो मर्द के इर्द गिर्द रहेगी, ढूंढेगी उसे। शुक्र है कि हसन भाई से लेने गए थे, वरना वो उसे दोबारा अगवा कर सकती थी। बस कर, वो सुकून हो जाओ अजरा। इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। वो इसका स्कूल जानती है और मर्द को देखने आती होगी। दादी जान, मेरे ख्याल से हमें कल इसे स्कूल नहीं भेजना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। हाँ, मैं जरूर पुलिस स्टेशन जाऊंगी। और वैसे भी उन्होंने कहा है कि कोई भी बात हो जाए आप आकर हमें इत्तला जरूर देंगी। मर्द को फातिमा से प्यार है। अजरा को पुलिस को नहीं बताना चाहिए।
मैंने तो एक ऐसे घर का ख्वाब देखा था जिसे हम मिलकर बनाते। मैं तुम्हें अपनी खुशी, अपना मुस्तकबिल, अपनी जिंदगी बनाना चाहती थी। शायद तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने तुम्हें पाने की कोशिश ही नहीं की कभी। मुझे नहीं पता मुस्तकबिल में किसी और को कबूल कर भी पाऊंगी या नहीं। फिलहाल इतना जानती हूँ कि तुम्हें खोना नहीं चाहती।